अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अमेज़ॉन की वीए सर्विसेज प्लस बिज़नेस सर्विसेज जो हैं वो उसके लिए आप काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब जो हमने स्टार्ट करना है आज का सेशन 16 वो कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। हमने जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमें कोटेशन किस फॉर्म में मिलती है। अपने जो सप्लायर होता है उससे हमने कोटेशन किस किस फॉर्म में मिलती है, हमने वो चीज़ें भी देख चुके हुए हैं। और हमने ये चीज़ भी देखनी है कि हमने अली बाबा को किस तरह से ऑपरेट करना है। आज थोड़ा-सा उसको मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे अपने ओल्डर सेशन को, जो कि आपकी जो है रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है। उसका ये बेनिफिट है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि आपने अपने सप्लायर के साथ ट्रीट किस तरह करना है। वो ऑलरेडी ड्राफ्ट और सेशंस वगैरह जितने भी हैं, उस सेशन में ऑलरेडी ड्राफ्ट भी मैंने आपको भेज दिया हुआ था कि कौन किस तरह से आपने कॉन्टैक्ट करना है। अब हम बेसिकली इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा-सा डिस्क्राइब करते हैं कि हमने स्पॉन्सरशिप जो करनी है, प्रोडक्ट सोर्स करना है, स्पॉन्सरशिप नहीं सॉरी, प्रोडक्ट जो सोर्स करनी है वो हमने किस तरह से करनी है, और उसका जो प्रैक्टिकल ओवरव्यू है वो आज हम लेते हैं। बेसिकली थ्योरी में तो आप ऑलरेडी काम कर चुके हुए हैं और मैंने आपको उस दिन भी ये चीज़ बताई थी, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपके पास जो है जो मेजर सोर्सिंग साइट्स हैं वो काफ़ी सारी हैं, और अगर आप गूगल के ऊपर भी रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मिलेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्ट सोर्सिंग। और इस जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ और जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ सोर्सिंग के लिए, वो अली बाबा है। जैसे कि उसके ऊपर काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, जो आज हम दोबारा से उसका ओवरव्यू लेंगे और आपको कॉन्टैक्ट करना भी प्रैक्टिकली आपको सिखा देंगे, ताकि आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला अपने सेलर के साथ, आपके साथ काम करते हुए कोई इश्यू आपके लिए क्रिएट ना हो, और आप सारे जो उसकी कैटेगरीज़ और पार्ट्स हैं उससे आप वाकिफ़ हों। अच्छा, मैं कुछ प्रैक्टिकल एक आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिस पे आपको कंप्लीट आपको ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से इसको लेके चलना है, और आपने अपनी प्रोडक्ट जो सोर्स करनी है अली बाबा के ज़रिए, वो आपने किस तरह से उसको डील करना है, ताकि आपके जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे थे, और कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें भी उनके करीब जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और रेवेन्यू तो ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में, कि आपने रेवेन्यू किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो उसमें आपको ये चीज़ काफ़ी सपोर्ट करेगी कि आपको मालूम होगा कि आपने जो है सोर्सिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और आरएफक्यू क्या चीज़ है, और जो कोटेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरह से आपने फुलफ़िल करनी है। ये आपके पास एक इनकॉग्निटो का टैब खुला हुआ है, जिस पे आप देख रहे हैं कि हमने सर्च किया हुआ है ऑलरेडी, हम लिंक सर्च किया हुआ है आरएफक्यू के लिए, अलीबाबा से आरएफक्यू लेने के लिए। तो ये आपके साथ आपकी स्लाइड्स में भी मेंशन होगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं rfq.alibaba.com, इसको ब्राइट कर दिया हुआ है ताकि आप इजीली इसको देख सकें और अपने पास नोट डाउन कर सकें। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होती है कि आप अपने साथ पेपर पेन वगैरह ज़रूर रखा करें, ताकि आपकी जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आप नोट करते रहें, और जो नोट की हुई चीज़ होगी वो आपको जो है वो हमेशा से याद रहेगी, बजाय इसके कि आप उसको जस्ट देख लें और सुन लें। एनीवे, हम आरएफक्यू के लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए हम सेपरेट साइट यूज़ करते हैं। इसके दो बेसिकली मेथड हैं, एक आरएफक्यू के बिहाफ पे और दूसरा जो है आपका मैनुअल मेथड है। उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप पहले एक मेथड से गो थ्रू हो जाएँ, देन यू विल प्रोसीड विद द आरएफक्यू मेथड। तो जो मैंने आपको पहले rfq.amazon.com का जो बताया है, वो आपका ऑटो है मेथड।
और उसमें आपको हंट करने की ज़रूरत नहीं होती सेपरेट प्रोडक्ट्स को, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही आपको प्रोडक्ट दे देता है। अच्छा, अब हमने अभी आप देखेंगे कि अलीबाबा के साथ किस तरह से काम कर रहा है, और हमें कोटेशंस लेने के लिए अपने सेलर के साथ कांटेक्ट करने के लिए हमें किस तरह से डील करना होता है। हम डायरेक्ट अपनी अलीबाबा पे जाते हैं, alibaba.com पे। अगर आपका कोई अकाउंट है तो आप उसको साइन अप कर लें, अगर नहीं है तो जस्ट एक डमी अकाउंट है। ये आप देख लीजिएगा, अभी आपके पास अकाउंट प्रेजेंट करेगा। अभी फिलहाल जो है वो टॉयज के वाले से आपको इन जो है रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है, प्रोडक्ट दिखाएगा। जो रिकॉर्डेड क्लिप है, इस पे ये चीज़ होगी कि आपने जो है वो साइन अप इसलिए कर लेना कि आपका कांटेक्ट हो सके, अगर आपने अपने सप्लायर की डिटेल्स लेनी है तो वो भी आपको मिल जाए। ये एक साइन अप अगर आपके पास नहीं है पहले, तो आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी ईमेल अकाउंट के ऊपर। ये ऑलरेडी एक डमी अकाउंट पे बना हुआ है, जो कि आपको कांटेक्ट करवा देता है फिर भी आपके सप्लायर के साथ। अब इस पे हम सर्च करेंगे हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर हमने हंटिंग कर चुके हुए हैं, पीछे सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हुए हैं। अब उसको हंट करने के बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया कि हमने किसी टॉय के ऊपर काम करना है, और किस टॉय के ऊपर करना है वो मैंने मेंशन नहीं किया, जस्ट डायरेक्टली टॉयज के ऊपर जा रहे हैं। अब इसमें से कोई भी हम उठा लेंगे और उसके हम ये हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं। वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स की भी आ गई है, आल सप्लायर्स भी आ जाएगा, रेडी टू शिप वाले भी मिल जाएंगे, कस्टमाइज भी मिल जाएंगे। अभी फिलहाल हम आल पे देख रहे हैं। हमें वेरीफाइड क्या और बाकी चीज़ों का डिफरेंस आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज फिर मैं दोबारा से ओवरव्यू करवा दूंगा, ताकि आपके कोई क्यूरी हो इसके वाले से तो आपकी वो भी क्लियर हो जाए। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ये देख रहे हैं किस प्रोडक्ट का जो है वो हम ले लें, किसके किस प्रोडक्ट के ऑनर के साथ हम लोग रब्ता कर लें, या सब डीलर के साथ हम रब्ता कर लें कि हमें वो कोटेशन दे दे या रेट दे दे। अब हमने इसमें एक सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट, इसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट किस तरह से होगा। हमारे पास ये ऑप्शंस भी दे रहा है, चैट के भी, कॉल के भी, और कॉन्टैक्ट सप्लायर के भी। हम मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और लाइव चैट भी कर सकते हैं। ये इसको लोड कर रहा है अभी इनके चैट पैनल को। अच्छा, इसमें अभी आप देखिएगा कि मैंने यू कैन राइट एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। अब जो भी कोई भी चीज़ आप अपनी पूछना चाह रहे हैं अपने कस्टमर के साथ, अपने सेलर के साथ, आप वही पूछ सकते हैं। आपने ट्रेड एसोसिएशन के हवाले से पूछ सकते हैं, अपनी आप जो उसकी रिक्वायरमेंट है मेंबरशिप वगैरह वो पूछ सकते हैं। अगर गोल्ड है तो उस वाले से पूछ सकते हैं। आप जो भी रिप्लाई मैसेज करेंगे वो आपसे कांटेक्ट करेगा, उसको आपको ईमेल वगैरह जो कुछ भी आपने देनी है उसके ऊपर, आपके ईमेल के ऊपर अभी कांटेक्ट कर लेगा वो। अब आप ये देखें कि हमने अगर RFQ करना हो तो हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं। ये अभी सेशन 2 में इसका सॉरी मेथड 2 में जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अ, अ, ये आप देख रहे हो कि मैं आपके लिए ये राइट कर रहा हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब हमें दूसरे मेथड से हमने अगर कोटेशंस वगैरह डिमांड करनी है सप्लायर से, सब सप्लायर से, विद फिल्टर्स ऑफ अलीबाबा, तो हमने किस तरह से करना है। अच्छा, कुछ जनाब शनाब चीज़ें जो होती हैं इनको इग्नोर करना होता है, क्योंकि आपने जो भी आपकी फाइनल प्रोडक्ट आपने उसकी तरफ फोकस रखना है अपना, और ट्रेड एश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ों की तरफ फोकस रखना होता है। तो उस हवाले से आप जो है उसकी वर्किंग अपनी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
ये हमारे पास RFQ का फॉर्म है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, जो क्लोजेस्ट नेम होता है। मैंने ऑलरेडी आपको इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि आपने क्लोजेस्ट नेम कभी भी सर्च करना है, फाइंड करना है, डिमांड करनी है, तो क्लोजेस्ट नेम आपने लिखना होता है। और उसकी आपने क्वांटिटी लिखनी होती है, और क्वांटिटी टाइप लिखनी होती है कि आपको उसके गैलन चाहिए, पीसेस चाहिए, क्वार्टर चाहिए, क्या चीज़ चाहिए आपको। अगर कार्टन चाहिए तो वो लिखना होता है, बैगेजेस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास साइजेस मेंशन है बेसिकली। ये वही आपको पहले वाली स्लाइड पे दोबारा से लेके हैं, ताकि RFQ ऑटोमेटिकली जो हमने ट्वीट करना है वो किस तरह से, वो लिंक के जरिए करना है, rfq.alibaba.com। इसके ऊपर आप अपने जो है रिक्वायरमेंट्स वगैरह सेंड कर देंगे, और इधर से आप अपनी मैनेज भी कर सकते हैं। अभी आप इसमें स्लाइड में देखिएगा किस तरह से मैनेज हो रही हैं। आप यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट नेम, ईच एंड एवरीथिंग, अटैचमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं प्रोडक्ट के एग्जैक्ट आपके डीलर्स तक अप्रोच के लिए। और अपनी डिटेल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप मेंशन करना चाहें आप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए RFQ के बारे से, तो इस पे आप अपनी रिक्वायरमेंट मजीद आप जो है उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट की फाइनल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने चलिए मैं अभी आपको आगे प्रोसीड करता हूँ, फिर बताता हूँ। एक टिप देनी है बेसिकली आप सबको, एज अ VA के तौर पे और एज अ इन्वेस्टर के तौर पे भी, कि अगर आप अपनी करवाना चाहते हो, कंफर्मेशन करवाना चाहते हो अपने सप्लायर से, अपनी प्रोडक्ट लेना चाहते हो फाइनल प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट भी आपकी हो गई, रेट भी आपका क्लियर हो गया, और आगे से आपका अमेजोन की तरफ से कोई इशू बन जाए, तो उस हवाले से वो टिप है मैं अभी आपको साथ शेयर करता हूँ। ये आपने देख लिया कि सबमिट हो गई हुई है। और इसको अगर हम लोग क्लोज भी करना चाहें तो हमारे पास मैनेज RFQ में जाके हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं, इसको रिमूव, डिलीट, एडिट, अपग्रेड कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने क्लोज कर दिया है अपना RFQ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ये जस्ट एक एग्जांपल के फॉर्म पे आपको रेडी करके दिया था, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्लोज कर चुके हुए हैं। हम वापस अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं कि हम रिकमेंड क्यों करते हैं अली बाबा को। क्योंकि ये ऑलरेडी आप जानते हैं इस हवाले से कि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ये सेफेस्ट मेथड है। अगर आपका किसी भी वाले से अगर आपका कोई इशू बन जाता है, अगर आपका जो ट्रेड एश्योरेंस है आपकी, आपके जो ये मेथड्स आप देख सकते हैं, ट्रेड एश्योरेंस जो है आपके उसकी सप्लायर की, तो उसकी वजह से आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपकी जो है पेमेंट्स वगैरह सिक्योर होती हैं। और अगर आपका कोई सब सैंपल अच्छा मिल जाता है और प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट सही नहीं मिलती, तो उसके अकॉर्डिंगली कोई भी अगर इशू होता है तो आपके साथ अलीबाबा आपके साथ स्टैंड करता है, ताकि आपकी जो पेमेंट है वो उसका कम से कम नुकसान ना हो, और आपको या तो फाइनल प्रोडक्ट एग्जैक्टली मिले, या आपके साथ आपकी पेमेंट जो है वो आपको रिफंड करवाई जाए। अथेंटिक सप्लायर होना चाहिए, जो कि होते हैं काफ़ी सारे इसके ऊपर, लेकिन फिर भी अथेंटिकेशन आपकी करवानी होनी चाहिए। तो अथेंटिकेशन के लिए आप अपनी ये चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास वेरीफाइड सप्लायर हो,
और वेरीफाइड सप्लायर डेफिनेटली अलीबाबा थर्ड पार्टी से कराता है, एसएसजी वालों से करवाते हैं। तो आपके पास कोई भी अगर कोई ऐसी चीज़ें अगर आपको जो नहीं मिल रही वहाँ पे उनके पोर्टल पे, या उनकी प्रोडक्ट के साथ कोई चीज़ें नहीं मेंशन हुई, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमें जो है जी अपनी एसएसजी दिखा दें, या थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन बता दें, या ट्रेड एश्योरेंस वगैरह क्लियर करवाएं अपनी। तो वो आपको अपनी ट्रेड एश्योरेंस वगैरह सारा कुछ करवा देंगे। ये आपके सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सेटिस्फाई करे। तो यू कैन आस्क एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू। तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आपने जब भी ट्रेड करना है अलीबाबा के साथ, या अलीबाबा किसी सप्लायर के साथ आपने कभी भी डील करनी है, तो आप कुछ भी चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको सेटिस्फाई करने का और आपको डाटा अब शेयर करने का। और प्रैक्टिकल जो है वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। इसमें ये चीज़ मेजर बात बताई हुई है कि 95% चाइनीज सप्लायर्स होते हैं, बाकी 5% डिफरेंट स्टेट से होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है आपके पास चाइनीज सप्लायर ही आपको मिलेगा अलीबाबा पे। ये दो मेथड्स ऑलरेडी आप देख चुके हुए हैं, आरएफक्यू के जरिए और डायरेक्ट हमने किस तरह से कांटेक्ट करना है। और ट्रेड इंश्योरेंस के बारे में भी, वेरीफाइड सप्लायर। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत खास बताना है कि जो गोल्ड सप्लायर होता है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपका फ्री अकाउंट खत्म होता है आपके सप्लायर का, तो वो पेमेंट दे के 3-3.5 लाख रुपए उस दिन मैंने ऑलरेडी भी आपको बताई हुई थी, तो वो जो है वो लेके वो आपको गोल्ड सप्लायर का टैग तो दे देगी अलीबाबा। इसका कोई इतना बड़ा कमाल नहीं होता। तो आपने इस चीज़ से इसको इतना कंसिडर नहीं करना, अलीबाबा बाबा के गोल्ड गोल्ड सप्लायर को, गोल्ड टैग को अपने इतना कंसिडर नहीं करना। इंस्टेड ऑफ यू हैव टू फोकस फॉर ट्रेड एश्योरेंस एंड वेरीफाइड सप्लायर। ठीक है। और वेरीफाइड सप्लायर में भी आपके पास दो कैटेगरीज हो जाती हैं कि वो आपका जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है या आपका डीलर है। अगर तो डीलर है तो उसने अपनी फैक्ट्री की डिटेल्स वगैरह नहीं लगाई होंगी। जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर होता है उन्होंने अपनी फैक्ट्री की डिटेल्स मेंशन की होती हैं। अच्छा, और इसके ऊपर आपने सप्लाई लेते हुए आपने फिल्टर करना है कि आपके पास जो हाई रेटेड डायमंड्स में जो है वो कौन कौन से हैं। उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना होता है कि आपके पास जो मैन्युफैक्चरर है वो कंसिस्टेंसी है सेल्स उनकी, और वो काफ़ी अच्छे से कितने कम से कम 3-4 साल से आपके साथ या मार्केट में काम कर रहे हो। ठीक है। और आपने उसकी जो मैन्युफैक्चरर या डीलर का, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने एनालिसिस जो है वो किस तरह से करना है। अच्छा, ये जो मेन मेजर पॉइंट जो मैंने आपको आज इंश्योर करवाना था कि आप जो है लिस्टिंग जो है आप अपनी प्रोडक्ट की करते हैं, वो आपने प्रोडक्ट के लिए सैंपल्स के बिहाफ पे आपने लिस्टिंग जरूर कर देनी है बेशक, ताकि आपका अमेजोन अगर आपकी लिस्टिंग एक्सेप्ट या डिक्लाइन करता है तो आपको पहले पता मालूम हो जाए, बजाय इसके कि आपके पास आपने पेमेंट अलीबाबा के सप्लायर को कर दी और आपके यहाँ जो माल है आपका, वो आपके एफबीए अगर आप कर रहे हैं तो आपके अमेजोन के तरफ रास्ते में हो, तो बजाय इसके कि आपने उसको, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके ऊपर पेमेंट लगा चुके होते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो चीज़ आपने लिस्ट कर दी है उसके ऊपर कम से कम आप जो है अनडिस्पेंड के कुछ अरसे बाद, कुछ दिन, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का मैक्सिमम अपने पास मार्जिन का टाइम लें कि आपने उसको वेरीफाई करना है कि जो आपकी जो अमेजोन के ऊपर ऑर्डर लगे गया है, अमेजोन आपके साथ कोई इसके ऊपर कोई इशू तो क्रिएट नहीं कर रहा, या अमेजोन की साइड से वो डिलीट तो नहीं हो रही। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपकी जो है जो लिस्टिंग है वो कभी कंफर्म हो जाएगी इस तरह आपसे, और आपका जो पेमेंट है वो भी आपकी सेफ एंड सिक्योर रहेगी, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट माल उठाया, एनालिसिस किया, हंटिंग की, एनालिसिस किया, उसके बाद फिर आपने रिपोर्ट रेडी की, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच गया और डायरेक्ट आपने ऑर्डर नहीं करना। कभी भी अपने सप्लायर को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करना जब तक आपका जो सेलिंग प्लेस है, आपका जो ऑनलाइन स्टोर है, वो जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता। ये मेजर पॉइंट था जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप अपने जो आने वाले दिनों में जो आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह या अपने मामला देखने हैं वो आप इसके अकॉर्डिंगली मैनेज करें। इस सेशन के हवाले से अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वी आर वेलकम यू। और अभी इस क्वेश्चन सेशन का टाइम तकरीबन आज 5 मिनट का हम रखेंगे।
मुझे लग रहा है कि आज किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी का डिमांड नहीं है। अगर किसी को क्वेरी या कोई किसी भी किस्म का इशू हो तो काइंडली मुझे SRVC में मेल कर दें, या डायरेक्ट पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो इस हवाले से, अलीबाबा के किसी भी यूज के हवाले से, तो आपकी कोई भी डिमांड हो या क्यूरी हो, तो आई विल फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बेटे इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए ताकि आपके आने वाले कल के लिए आपके लिए आसानी पैदा हो। ठीक है सब, बहुत अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।